नमस्ते भाइयों। तो भाई आप लोग का बोर्ड शुरू होने वाला क्लास 12 के, तो सबसे पहले आपका जो फिजिकल साइंस का पेपर है, फिजिकल साइंस करो, फिजिकल एजुकेशन का। क्यों? क्योंकि एजुकेशन कम, उसमें साइंस ज्यादा है, इसलिए मैंने बोला ये चीज। तो भैया फिजिकल एजुकेशन का पेपर के लिए जो अभी आपको क्वेश्चन डिटेल में बताने वाला उस चीज को देखना है और किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है ये देखना है, क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट है जो अगर आपने सीयूटी भरा होगा तो इसके नंबर्स भी आपके एड ऑन होंगे, तो यहाँ से काफी सारी चीज देखने को मिलेगा। भैया कंप्लीट देखना जो आपका कोड 48 होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो 5 मतलब कि 5 टाइप्स में विभागों में बटा होगा, 37 प्रश्न है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने जो आपके 1 मार्कर है, जो एमसीक्यू है 1 से लेकर 18 तक, इनको भैया गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि 1 से लेकर 18 तक जो एमसीक्यू है वो बहुत ज्यादा तगड़ा मतलब कि गेम बदल देता है। फिर उसके बाद आप सामने 19 से 24 ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। देन आफ्टर 60 से लेकर 90 वर्ड्स में इनके आंसर आपको पुट अप कर देने हैं। फिर आपके सामने यहाँ 25 से 30 जो क्वेश्चंस होंगे ये 3-3 नंबर के होंगे। लास्ट में आपसे 31 से 33 ये आपके 4 अंक वाले क्वेश्चंस हैं। 37 से ये आपके कितने 5 अंक वाले, क्योंकि काफी लेंथी पेपर आता है। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, इसके एमसीक्यू आपको साइंस से भरा हुआ मिलेगा सारी चीजें। ये कह रहा है देखो उस प्रकार के व्यायाम की पहचान करें जिसमें शरीर को बिना किसी स्पष्ट गति के स्थिर स्थिति में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए। तो ये वाला जाते हो, इसे आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं, या डायनामिक आयाम कहते हैं, या आइसोमेट्रिक आयाम कहते हैं, या प्लेयोमेट्रिक आयाम कहते हैं। आप लोग जो कमेंट करके जरूर बताना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके सामने कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे मेरे भाई याद रखना, खास करके फिजिकल एजुकेशन में ये सारे कहीं न कहीं आपको बहुत बेसिक लेवल से मिलेंगे। जैसे कि मान लो आपको मैचिंग, तो मतलब आप डिटेल में पढ़ोगे जब भी कुछ होगा। विश्राम की स्थिति में ऊर्जा व्यापक मापने डैश इकाई है, ग्राम, लीटर, कैलोरीज, जूल, आप जानते हो किस में नापते हो। सीड एंड रीच टेस्ट के बारे में सही कथन चुने। तो देखो ये सारी चीजें हैं, बहुत मतलब कि डेप्थ में भी क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ एक्चुअल में क्या क्या है। देखो मेरे भाई कह रहा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को 2 खेल संबंधी उदाहरणों से समझाएं। फिर मोटापा कम करने के लिए कि आपके 4 आसान उल्लेख कीजिए। फिर खेलों में विस्तृत तकनीकों को 2 लाभ बताइए। एरोबिक और एनोरिक आयाम, ये आप साइंस देख रहे हो। किशोरों में पाए जाने वाले 2 सामान्य खाने के विकास, ये आपकी साइंस है। 4 सामान्य समझौताएं 10वीं की साइंस है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। फिर अगला जो है आप सामने कि एक ये टर्म्स लास्ट ईयर भी पूछा गया है, आर्म्स कर्ल्स टेस्ट। क्या भाई आर्म कर्ल टेस्ट, इसके उद्देश्य क्या है? मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के 3 अल्पकालिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने में शिक्षक सहपाठी जो आपके ट्रेडिशन होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है। रिया ने देखा कि दादाजी बिना सहारे कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनके पैरों की शक्ति जांच के लिए मतलब रिकली चेयर्स स्टैंड टेस्ट कराने के लिए लिया गया। ये टेस्ट फिटनेस के किस घटक को मापा जाता है। मतलब देख लो आपके पास क्वेश्चन कैसे बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है नॉक नी कह रहा है बो लेग्स और राउंड शोल्डर्स के 2-2 संख्यात्मक व्यायाम लिखने। फिर व्यायाम की प्रतिनिधित्वता बनाए रखने के लिए फिर आपके पास ये जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता थी 11 टीम का, ये आता ही आता भैया, ठीक है। फिर अगला आपके सामने ये दृष्टिबद्ध के लिए क्वेश्चन का लेवल देखो बस आप सबसे पहले। फिर अनुकूली खेलों में वर्गीकरण, उद्देश्य खिलाड़ियों को उनके शारीरिक या बौद्धिक क्षमता के आधार पर समूह में बांटना होता है ताकि प्रतियोगिता समान स्तर पर हो। यह प्रणाली निष्पक्षता, समान अवसर, समावेशन को बढ़ावा देती है। इसके नीचे आपके पास में एमसीक्यू टाइप में भी दिया हुआ क्वेश्चंस है। तो मतलब ये सोचो आपके सामने कंप्लीट जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर आना है, कंप्लीट आपको लिखना ही नहीं है। 1 से 18 तो आपका एमसीक्यू हो गया, फिर नीचे डिटेल में क्वेश्चन जाओगे, उसके बीच में भी एमसीक्यू है, बस थोड़ा सा हिंट दिया है आपको, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपको जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र की परिभाषा दीजिए, ये सारी चीजें हैं। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन का अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल, मैं बता रहा हूं आपको, अगर फिजिकल एजुकेशन का अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है तो उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ लो। अब 1-2 दिन का समय है मेरे भाई, बहुत शिद्दत से आपको सारी चीजें होगा। मेन पेपर आपके मार्च में स्टार्ट होंगे, तो भैया उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में बता दो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मैच होगा। बस इतने कुछ बता सकता हूँ, बस अपने शिद्दत से मेहनत करो, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। वन मोर थिंग, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की अगर 18 ईयर हो गए, 18 होने वाले हो, मार्च तक हो जाओगे, तो ग्रुप लेवल वर्क का वैकेंसी आई रखी है, आप उसे भर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।